हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के और 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लैंग्वेज के करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 13, 17, 19, 23, 29 और 31। इनका सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 132। तो हमारा आंसर हो जाएगा 132। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 8347 द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3 विल बी। ठीक है, यहाँ पर प्लेस वैल्यू हो जाएगी 300, यानी जिस स्थान पर 3 है वो वहाँ पर उसकी क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू। यानी 3 डिजिट कहाँ पर है, 100 प्लेस पर है, 300 हो जाएगी। फेस वैल्यू सेम होती है, फेस वैल्यू 3 की 3 रहेगी। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 300 - 3 297 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विल बी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी बच्चों 10,000। बहुत आसान होता है, आप 1 लगा दीजिए, एक के बाद जितने अंक बच गए उतनी क्या लगा देंगे, 0। तो 10,000। व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 0। 0 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 0। 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली 110 मीटर एंड 90 मीटर। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है उसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है 110 मीटर, ब्रेथ है 90 मीटर। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 9,900 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस विल हैव टू बी कवर्ड इन कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर। 7 मीटर त्रिज्या वाला एक वर्ताकार पथ है, उसको चक्कर लगाने में हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, जो इसकी सरकमफेरेंस होगी, हम यह कहें कि उस वृत्त की जो पैरामीटर होगा वो होता है 2πr। तो उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी एक चक्कर लगाने में। तो 2πr से फार्मूले से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 44 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क विद एरिया 500 स्क्वायर मीटर एंड ब्रेथ 5 मीटर। देखो बेटा, इसके अंदर एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर आपको एरिया और ब्रेथ दे रखा है, लेंथ निकालना है, बहुत ईजी है। एरिया को डिवाइड कर देंगे ब्रेथ से, और ब्रेथ निकालना हो तो एरिया को डिवाइड कर देंगे लेंथ से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद बेस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस है 5, हाइट है 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15/2 यानी 7.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 36। लघुत्तम और महत्तम निकालना है। तो फैक्टर करेंगे 12 के 2, 2 और 3 आएंगे। 36 से फैक्टर करेंगे 2, 2, 3 और 3 आएंगे। तो कॉमन देखेंगे इसके अंदर, फैक्टर 2, 2 और 3 हो जाएंगे, तो एचसीएफ 12 आ जाएगा और एलसीएम हो जाएगा इसका 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ़ सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 15 देन स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म विल बी। 3 लगातार संख्याओं का जोड़ 15 हो तो बीच की टर्म का स्क्वायर क्या होगा। तो नंबर्स ऐसे हो जाएंगे 4, 5 और 6, जिनका सम आएगा 15 कंटिन्यू है। मिडिल टर्म 5 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाई यूजिंग 4 नंबर्स 9, 6, 2, 3 व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इन 4 संख्याओं को लेकर के जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनेगी उनका डिफरेंस क्या होगा। तो चारों को सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9632 और स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 2369। तो डिफरेंस हो जाएगा इनका 7263। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए हॉल इज़ 15 मीटर बाई 10 मीटर। हाउ मैनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर इट कम्प्लीटली। एक हॉल है जिसका फर्श का जो डायमेंशन है वो 15 मीटर गुणा 10 मीटर है। इस पर रेक्टेंगुलर टाइल्स लगानी है 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर साइज़ की। तो कितनी टाइल्स लगेंगी, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डायमेंशंस को सेंटीमीटर के अंदर। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएंगी, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 टाइल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ 20% ऑफ 500। 500 का 20% कितना होगा। बहुत आसान होता है, जो नंबर दे रखे है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20/100 से। अगर पूछे 10% तो मल्टीप्लाई बाई 10/100, ये हो जाएगा 20/100।
100 से इसको गुणा करने पर 100 आ जाएगा। व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ -1? -1 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम बहुत आसान होता है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल हो तो उसको 1 अपॉन कर देते हैं, 1 अपॉन उसका उल्टा कर देते हैं। तो -1 को जब उल्टा करेंगे हम 1 अपॉन -1 करेंगे तो ये -1 ही आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा -1। नेक्स्ट, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2, 3, 4 एंड 5? देखिए यहाँ पर 4 नंबर दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको उन सभी नंबर्स का जो ऊपर दिए गए हैं 2, 3, 4 एंड 5 इनका एलसीएम निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन चाहे कुछ भी आए, आपको इनका एलसीएम निकालना है। हम 2, 3, 4, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 60। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 60। नेक्स्ट, इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹1500 बिकम्स 1800 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट? क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने वर्षों में 1500 रुपये हैं वो 8% दर से 1800 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 1500 से 1800 हो रहे हैं तो इसके अंदर ब्याज शामिल है। ब्याज कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट 1800 माइनस 1500, 300 रुपये ब्याज हो जाएगा। सिंपल फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी 5/2 यानी कि 2.5 साल। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए ट्रेन लीव्स स्टेशन एट 2:15 PM एट ए स्पीड ऑफ 72 km/h। एट वट टाइम विल इट रीच स्टेशन 90 किलोमीटर अवे? यानी एक गाड़ी है वो 72 किलोमीटर की स्पीड से 2:15 पर चलती है, 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर कितने बजे पहुंच जाएगी? हमें टाइम चाहिए। यहाँ पर टाइम का फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 90/72 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/4 यानी कि 75 मिनट। और 75 मिनट में हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट। तो हम 2:15 में 1:15 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3:30। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स नेचुरल नंबर्स? 2 अंकों वाले कितनी प्राकृत संख्याएँ होंगी ये आपको बतानी है। 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों की संख्या बच्चों शुरू होती है 10 से और एंड होती ख़त्म होती है 99 पर। तो 10 से लेकर के 99 तक काउंट करेंगे तो हमारे पास आएंगी ये 90। सिंपल सा फार्मूला है, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस कर दो और 1 जोड़ दो, 99 माइनस 10 प्लस 1 तो 90 आ जाएगा। इसको आप काउंट करोगे तो टाइम अधिक लगेगा। नेक्स्ट, an item is bought for 7,500 rupees and sold for 8,400 rupees. What will be the profit percentage? कोई आइटम है उसको 7500 में ख़रीदा जाता है, 8400 में बेचा जाता है, तो लाभ कितना होगा? बच्चों जब कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 7500, सेलिंग प्राइस है 8400, तो प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी आपके पास आ जाएगा 900। तो प्रॉफिट 900 है तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12%। प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसे ही और बहुत से वीडियो चाहते हैं हर एक विषय संबंधित तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Rajesh can do a piece of work alone in 3 days. Rakesh can do this work alone in 6 days. How many days will they take to complete the work together? राजेश एक काम को अकेला 3 दिन में करता है, राकेश उसी काम को अकेला 6 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इन क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, हम एक दिन का काम निकाल लेंगे। 1 डे वर्क ऑफ राजेश, राजेश का एक दिन का काम हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 1/3। राजेश का राकेश का एक दिन का काम हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे 1/6। दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों का टुगेदर निकालना हमें। दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 1/2। फिर इसको उल्टा कर देंगे तो दोनों मिलकर के इस काम को कर देंगे 2 दिन में, क्योंकि 1/2 आधा दोनों का एक दिन का काम। तो काम पूरा हो जाएगा, उसका उल्टा कर दोबारा से 1/2 का उल्टा करने पर आ जाएगा 2, तो 2 दिन में पूरा कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ पर मैथ के 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। प्यारे बच्चों, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप इनको अच्छे से कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब हम सेकंड सेक्शन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट है लैंग्वेज, जिसमें हम हिंदी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों हिंदी भाषा के अंतर्गत हमें 4 अनुच्छेद दिए जाएंगे, जिनमें हमें पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर छाट करके देने हैं। जैसे अनुच्छेद पहला है, भारत तीर्थयात्रियों और तीर्थयात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदान में, सामान्यतः या तो नदियों के तटों पर हैं या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले लोग
केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते वरन सारे बाहर से, विदेश से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब बच्चों इसको पढ़ लिया हमने, अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या क्या हैं। पवित्र स्थान पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाटा करने वाले और पर्यटक। बी ऑप्शन। उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम क्या है? इसका विलोम हो जाएगा अपावन। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। में कौन सा शब्द सामान्यता का पर्यायवाची है? इसका पर्यायवाची हो जाएगा आमतौर पर। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? इसका आंसर होगा हरिद्वार। 2 नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहा गया है? इस स्थान को कहा गया है पवित्र। अनुच्छेद 2 पे चलते हैं। पर्यटन मनोरंजन और शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया था। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। अब इस अनुच्छेद के जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऋषि वह व्यक्ति है जो होता है, इसका उत्तर होगा विद्वान। लोग यदि अधिक करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। पर्यटन। निम्नलिखित में क्या मनोरंजन और शैक्षिक दोनों ही होता है? तो इसका आंसर होगा पर्यटन। 9वां है खालिस्तान से भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। तो इसका सही आंसर है पर्यटन। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 और देख लेते हैं। एकता शब्द का विलोम क्या होगा? एकता का विलोम होगा अनेकता। अनुच्छेद 3। दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, वसा, प्रोटीन और प्रोटीन विटामिन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों पाए जाते हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां भी मिलती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से मक्खन और चीज़ बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त हो। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि हो सकती है। अब इस अनुच्छेद के प्रश्नों को देख लेते हैं। लोग खालिस्तान पशुओं का दूध पीते हैं। तो भिन्न भिन्न। भारत में खालिस्तान और खालिस्तान पाई जाते हैं। गाय और भैंस। हानि शब्द का विलोम क्या होगा? तो हानि का विलोम होता है लाभ। नुकसान का विलोम हो जाएगा लाभ, फायदा।